महाभारत रोकने का सारा प्रयास जब भगवान कृष्ण ने भी कर लिया और निश्चित हो गया कि अब महाभारत होगी ही, तब जो है एक दिन दुर्योधन भगवान कृष्ण के पास पहुंचता है और अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचते हैं। अर्जुन जो है चरणों के समीप बैठे थे और दुर्योधन सिर के समीप बैठा था। जब भगवान की नींद खुलती है तो भगवान पहले अर्जुन को देखते हैं और पूछते हैं कि अर्जुन कैसे आना हुआ। अर्जुन कहते हैं कि आपको तो पता ही है कि अब युद्ध जो है निश्चित हो गया है। तब तक दुर्योधन भी बोल पड़ा कि मैं भी यहाँ पहले आया हूँ। भगवान कहे कि मैं तो पहले अर्जुन को देखा हूँ, क्योंकि उठने के बाद आदमी पैर की तरफ देखता है, सिर की तरफ नहीं। तुम इधर बैठे थे इसलिए मैं देख नहीं पाया। तो पहले अर्जुन से ही पूछते हैं कि तुम क्यों आए हो और तुम्हें क्या चाहिए। अर्जुन बोलते हैं कि अब युद्ध निश्चित हो गया है, इसलिए मैं आपसे सहायता मांगने आया हूँ। भगवान कहे कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। दो विकल्प है तुम्हारे पास, दो विकल्प हैं। एक तो तुम हमारी नारायणी सेना को ले लो और दूसरा विकल्प है मुझे ले लो। अर्जुन कहते हैं कि मुझे नारायणी सेना नहीं चाहिए, मुझे आप स्वयं चाहिए। दुर्योधन मन ही मन मुस्कुराता है और सोचता है कि अर्जुन कितना मूर्ख है, इसे युद्ध लड़ने जा रहा है और यह भी पता नहीं है कि निहत्थे कृष्ण को लेकर क्या करेगा। फिर दुर्योधन से भगवान पूछते हैं कि दुर्योधन तुम मांगो, क्या मांगते हो। दुर्योधन कहता है कि जब अर्जुन आपको मांग लिया तो मैं आपकी नारायणी सेना को ही लूँगा। और इस तरह से अपना अपना इच्छित वस्तु लेकर के दोनों चल देते हैं। लेकिन दोनों में कौन श्रेष्ठ था यह भगवान जानते थे, क्योंकि भगवान सर्वसमर्थ हैं। सेना लेकर के भी दुर्योधन युद्ध जीत नहीं सका,
और अर्जुन केवल भगवान श्री कृष्ण को लेकर के भी विजयी और सफल हुआ, क्योंकि कहा गया है कि यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहाँ भगवान योगेश्वर कृष्ण हो वहीं जो है विजय और विभूति सभी वहीं जाते हैं, क्योंकि भगवान धर्म के स्वरूप हैं। इसलिए अंत में विजय अर्जुन की ही हुई और दुर्योधन का पराजय हुआ।